ऐसा ही एक दृश्य हमें इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में भी देखने को मिला। इस परेड में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स के चार्जर घोड़े विराट ने अपनी आखिरी परेड में हिस्सा लिया। घोड़ा विराट 2003 में राष्ट्रपति भवन आया था और हर बार गणतंत्र दिवस पर कमांडेंट चार्जर के तौर पर परेड को लीड करता था। जब किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष का राष्ट्रपति भवन में स्वागत होता था तब भी वो अपनी ये भूमिका निभाता था। इस वर्ष आर्मी डे पर घोड़े विराट को सेना प्रमुख द्वारा कॉज कमेंडेशन कार्ड भी दिया गया। विराट की विराट सेवाओं को देखते हुए उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उतने ही भव्य तरीके से उसे विदाई दी गई। मेरे प्यारे देशवासियों, जब एकनिष्ठ प्रयास होता है, नेक नियत से काम होता है, तो उसके परिणाम भी मिलते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण सामने आया है असम से। असम का नाम लेते ही वहां के चाय बागान और बहुत सारे नेशनल पार्क का ख्याल आता है। साथ ही एक सींग वाले गैंडे यानी वन हॉर्न राइनो की तस्वीर भी हमारे मन में उभरती है। आप सभी जानते हैं कि एक सींग वाला गैंडा हमेशा से असमिया संस्कृति का हिस्सा रहा है। भारत रत्न भूपेन हजारिका जी का ये गीत हर एक कान में गूंजता होगा। साथियों, इस गीत का जो अर्थ है वो बहुत सुसंगत है। इस गीत में कहा गया है, काजीरंगा का हरा भरा परिवेश, हाथी और बाघ का निवास, एक सिंग वाले गैंडे को पृथ्वी देखे, पक्षियों का मधुर कलरव सुने। असम की विश्व प्रसिद्ध हथकरघा पर बुनी गई मूंगा और एरी की पोशाकों में भी गैंडों की आकृति दिखाई देती है। असम की संस्कृति में जिस गैंडे की इतनी बड़ी महिमा है, उसे भी संकटों का सामना करना पड़ता था। वर्ष 2013 में 37 और 2014 में 32 गैंडों को तस्करों ने मार डाला था। इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले 7 वर्षों में असम सरकार के विशेष प्रयासों से गैंडों के शिकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। पिछले 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे के मौके पर तस्करों से जब्त किए गए 2400 से ज्यादा सींगों को जला दिया गया था। यह तस्करों के लिए एक सख्त संदेश था। ऐसे ही प्रयासों का नतीजा है कि अब असम में गैंडों के शिकार में लगातार कमी आ रही है। जहां 2013 में 37 गैंडे मारे गए थे, वहीं 2020 में 2 और 2021 में सिर्फ 1 गैंडे के शिकार का मामला सामने आया है। मैं गैंडों को बचाने के लिए असम के लोगों के संकल्प की सराहना करता हूं। साथियों, भारतीय संस्कृति के विविध रंगों और आध्यात्मिक शक्ति ने हमेशा से दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर खींचा है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय संस्कृति अमेरिका, कनाडा, दुबई, सिंगापुर, पश्चिमी यूरोप और जापान में बहुत ही लोकप्रिय है, तो ये बात आपको बहुत सामान्य लगेगी, आपको कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन अगर ये कहूं कि भारतीय संस्कृति का लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी बड़ा आकर्षण है, तो आप एक बार जरूर सोच में पड़ जाएंगे। मैक्सिको में खादी को बढ़ावा देने की बात हो या फिर ब्राजील में
भारतीय परंपराओं को लोकप्रिय बनाने का प्रयास। मन की बात में हम इन विषयों पर पहले चर्चा कर चुके हैं। आज मैं आपको अर्जेंटीना में फहरा रहे भारतीय संस्कृति के परचम के बारे में बताऊंगा। अर्जेंटीना में हमारी संस्कृति को बहुत पसंद किया जाता है। 2018 में मैंने अर्जेंटीना की अपनी यात्रा के दौरान योग के कार्यक्रम में योगा फॉर पीस में हिस्सा लिया था। यहाँ अर्जेंटीना में एक संस्था है, हस्तिनापुर फाउंडेशन। आपको सुनकर के आश्चर्य होता है ना, कहाँ अर्जेंटीना, और वहाँ भी हस्तिनापुर फाउंडेशन। ये फाउंडेशन अर्जेंटीना में भारतीय वैदिक परंपराओं के प्रसार में जुटा है। इसकी स्थापना 40 साल पहले एक मैडम प्रोफेसर एडा एल्ब्रेट ने की थी। आज प्रोफेसर एडा एल्ब्रेट 90 वर्ष की होने जा रही है। भारत के साथ उनका जुड़ाव कैसे हुआ, ये भी बहुत दिलचस्प है। जब वो 18 साल की थी तब पहली बार भारतीय संस्कृति की शक्ति से उनका परिचय हुआ। उन्होंने भारत में काफी समय भी बिताया, भगवत गीता और उपनिषदों के बारे में गहराई से जाना। आज हस्तिनापुर फाउंडेशन के 40,000 से अधिक सदस्य हैं और अर्जेंटीना एवं अन्य लैटिन अमेरिकी देशों में इसकी करीब 30 शाखाएं हैं। हस्तिनापुर फाउंडेशन ने स्पेनिश भाषा में 100 से अधिक वैदिक और दार्शनिक ग्रंथ भी प्रकाशित किए हैं। इनका आश्रम भी बहुत मनमोहक है। आश्रम में 12 मंदिरों का निर्माण कराया गया है, जिनमें अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इन सब के केंद्र में एक ऐसा मंदिर भी है जो अद्वैतवादी ध्यान के लिए बनाया गया है। साथियों, ऐसे ही सैकड़ों उदाहरण यह बताते हैं हमारी संस्कृति हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल धरोहर है। दुनिया भर के लोग उसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। हमें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को खुद अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं अब आपसे और खासकर अपने युवाओं से एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप सोचिए, आप एक बार में कितने पुशअप कर सकते हैं? मैं जो आपको बताने वाला हूं वो निश्चित रूप से आपको आश्चर्य से भर देगा। मणिपुर में 24 साल के युवा थोना ओजम निरंजॉय सिंह ने 1 मिनट में 109 पुशअप का रिकॉर्ड बनाया है। निरंजॉय सिंह के लिए रिकॉर्ड तोड़ना कोई बात नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने 1 मिनट में एक हाथ से सबसे ज्यादा नकल पुशअप का रिकॉर्ड बनाया था। मुझे पूरा विश्वास है कि निरंजॉय सिंह से आप प्रेरित होंगे और फिजिकल फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, आज मैं आपके साथ लद्दाख की एक ऐसी जानकारी साझा करना चाहता हूं जिसके बारे में जानकर आपको जरूर गर्व होगा। लद्दाख को जल्द ही एक शानदार ओपन सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम की सौगात मिलने वाली है। यह स्टेडियम 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बन रहा है और इसका निर्माण जल्द पूरा होने वाला है। लद्दाख का यह सबसे बड़ा ओपन स्टेडियम होगा जहां 30,000 दर्शक एक साथ बैठ सकेंगे। लद्दाख के इस आधुनिक फुटबॉल स्टेडियम में 8 लेन वाला एक सिंथेटिक ट्रैक भी होगा। इसके अलावा यहाँ 1000 बेड वाले एक हॉस्टल की सुविधा भी होगी। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि इस स्टेडियम को फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा ने भी सर्टिफाई किया है। जब भी स्पोर्ट्स का ऐसा कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो यह देश के युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आता है। साथ साथ जहां ये व्यवस्था होती है वहां भी देश भर के लोगों का आना जाना होता है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के अनेक अवसर पैदा होते हैं। इस स्टेडियम का भी लाभ लद्दाख के हमारे अनेकों युवाओं को होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में
इस बार भी हमने अनेक विषयों पर बात की। एक विषय और है जो इस समय सबके मन में है और वो है कोरोना का। कोरोना की नई वेव से भारत बहुत